हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं किसका, डी एंड एफ ब्लॉक का। आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट लास्ट लेक्चर रहेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट पे, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली एफ एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट are also known as inner transition element, inner transition element। सर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हम उन एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन n-2 f सबसेल में जाए। कहाँ? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट समझा दे रहा हूं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बेसिकली हम उन उन एलिमेंट्स को बोलते हैं एलिमेंट्स इन विच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f सबसेल में जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into n-2 f सबसेल n-2 f सबसेल में जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं हम, एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। देखो डायग्राम से समझा दे रहा हूं। ये क्या है, n बेसिकली, और ये क्या है n-1, और ये क्या है n-2। ये आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल। और ये इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। और n-2 को क्या बोल देंगे, एंटी पेनल्टीमेट सेल। इसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो तुमको समझ में आ गया होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर, लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और तब ये फिल हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, n-1 में। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, n में। मतलब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इधर नोट, इधर ही लिख लो स्टार पॉइंट। इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, n-2, n-1 and n are incompletely filled, ये बोल सकते हैं या नहीं? मैं इतना बोल सकता हूँ कि नहीं? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो फिर मतलब जब ये और n-2 भर जाएगा तो क्या, अपर सेल में जाएगा, मतलब कि ये भी खाली है। और अगर n-1 भी पूरा भर गया तो उसके बाद कहाँ जाएगा, n में, मतलब कि ये भी इनकम्प्लीट है, n भी कंप्लीट है। तो इसमें लिखा है इन एफ ब्लॉक एलिमेंट n-2, n-1 एंड n आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। इस स्टेटमेंट में तुमको कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी बात चमकनी चाहिए। तो फिर आगे बढ़ें। इतनी स्लाइड अच्छे से चमक गई होगी मेरे हिसाब से।
अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है क्या, एफ लेंथेनॉइड सीरीज, एक लेंथेनॉइड सीरीज है, लेंथेनॉइड सीरीज। दूसरी है एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें एलिमेंट कहाँ से, इसमें 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तुमने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में देखा होगा लेंथनम के बाद 14, उसके अंदर जैसे लेंथनम है, सपोज दैट ए पीरियोडिक टेबल है, चलो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो इधर कहीं लेंथनम पाए, इधर लेंथनम होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 14 एलिमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब समझ लो बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज। और एक्टिनियम, एक्टिनियम के पीछे 14 एलिमेंट पाए जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, एक्टिनॉइड सीरीज। 14 एलिमेंट्स की इसके अंदर, बोर्ड के अंदर समझो, समझो बोर्ड के अंदर, चमकनी चाहिए बात। तो मतलब इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स। ये होता है बेसिकली सिक्स्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड। एक्टिनॉइड सीरीज सेवेंथ पीरियड में होती है, सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। और इस कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71 तक। और इसमें 90 से एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक, मतलब 14 एलिमेंट पाए जाते हैं। अब इनका नाम भी लिख लो। सीरियम से कहाँ तक, सीरियम से सीरियम से लासिप्रा नंदापमसम यूरोपियल ल्यूटेशियम तक, सीरियम से ल्यूटेशियम तक, सीरियम से ल्यूटेशियम तक। और इसको, इसमें थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, मतलब थोरियम से लॉरेंसियम तक, मतलब 90 से 103 तक, मतलब थोरियम से लॉरेंसियम तक 14 ब्लॉक, 14 एलिमेंट्स की सीरीज होती है। और इसको हम क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, n-2f सब सेल में जा रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर सेवेंथ पीरियड है, मतलब क्या हम इसको बोल सकते हैं 7-2, 7-2 5f सीरीज, 5f सीरीज बोल सकते हैं इसको या नहीं। और इसी तरह सिक्स्थ पीरियड है ये, सिक्स्थ पीरियड मतलब 6-2 4f, मतलब इसको हम 4f सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4f सीरीज, 4f सीरीज। तो ये हो गया फाइनली। एफ ब्लॉक को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेंथनम एंड एक्टिनियम। चलो अब पहले हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है, इनर्ट गैस n-2 f 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक। और n-1 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 14 तक n-d, या तो 0 होगा या 1 होगा। और ns होगा जो, वो फुली फिल्ड होगा, ns2 होगा। ये हो गई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट की। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने वाले हैं। तो अगर इतनी बात समझ में आई हो तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसकी, किसकी, एक्टिनॉइड लेंथेनम सीरीज की, लेंथेनॉइड सीरीज की, लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज की।
लेंथेनॉइड सीरीज बेसिकली कहाँ से कहाँ तक, देखो अब मैं निमोनिक्स मुंह से बोल रहा हूँ, तुमको अपना नोट में क्या लिखना है, नोट में अपने लिख लेना है। मैं मतलब निमोनिक्स लिखवाऊंगा नहीं, मुंह से बोलूंगा, तुमको सुनना है, अपने नोट में चेप देना है। तो इसकी स्टार्ट होता है ला सी प्रा, सी प्रा, नंदा, पम, पम, सम, यूरोपियम, गुड्डा, तुम, दादा, तुम दादा हो, तुम दादा हो, तुम दादा हो, इधर, इधर, अरे मतलब इसको बोलेंगे अरे, अरे तुम यहाँ लाओ, अरे तुम यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, ये वाई भी, यहाँ लाओ, लाओ लुटेशियम। ये हमारी कहाँ से, ये है 90, इसका एटॉमिक नंबर 90, इसका 91, इसका 92, इसका 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। क्या यार मैं क्या लिख रहा, 99, 100, 58 से स्टार्ट होता है ना, तो 58, 59, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71 तक। ये बेसिकली सेवेंथ मतलब सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड। तो हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 58 से 71 तक है। तो इनर्ट गैस, ऐसी कोई इनर्ट गैस चूज करो जो मतलब जिसका हम इस लिखेंगे कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, तो इधर आएगा जीनॉन, जीनॉन, जीनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जीनॉन का अप्रॉक्स 45 होता है, 45, अरे मैं बोल रहा हूँ 45, 54 होता है, 54। तो सबसे पहले जीनोन, जीनोन लिख दो सब में, जीनोन, 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 क्योंकि इनर्ट गैस तो जीनोन ही आने वाले, क्योंकि 56 के बाद, 54 के बाद है जीनोन, जीनोन। मैं लिखना सिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं, मैंने जैसे सीखा है वैसे ही सिखा दे रहा हूँ, सबको आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे अभी फिंगर्स पे होंगे सब। सबसे पहले जीनोन, जीनोन चेप दो, किसमें, लेंथेनॉइड सीरीज में। जीनोन एक इनर्ट गैस है, किसी को ये भी पता नहीं होगा। जीनोन, फिर से जीनोन, फिर से जीनोन। अब देखो एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, सी गॉड लाफ, सी गॉड लाफ, LAUGH, सी गॉड लाफ मतलब सीरियम, गैडोलियम और लुटेशियम, इनका सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D1, इसमें D1 पाया जाता है। तो सबसे पहले अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, सिक्स पीरियड का है, NS जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, NS2 लास्ट में तो पूरा फिल था, N-1D या तो इसमें 1 होगा या 0 होगा, और N-2 F 1 से 14 तक, यही था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्योंकि ये सिक्स पीरियड का है तो 6s2 तो सब में जाएगा, 6s2, 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 ये तो कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, 6NS2, ये तो कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अब हमने सी गॉड लाफ, एक ट्रिक है, ये ट्रिक,
ये ट्रिक है, मतलब कि सीरियम गैडोलियम लुटेशियम में D1 है, मतलब सीरियम में D1 है, मतलब N-1 होता है, N-1 N-1 मतलब कि 5D1 होगा इधर। और किसमें गैडोलियम, गैडोलियम ये है, मतलब कि 5D1 इसमें भी होगा। और फिर लुटेशियम इसमें भी 5D1 होगा। इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई तुमको या नहीं? अब देखो, अब किस में भरना है? अब भरना है इसमें N-2F सबसेल में, मतलब कि 4F। देखो जीनोन कितना 54 हो गया, 55, 56, 57, 57 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे तो क्या हो जाएगा? 58 हो गया, 58। चमका या नहीं? अब इसमें 4F कितना भरेंगे? 54, 55, 56, 57, 58, 59, मतलब इसमें क्या 3 भरेंगे हम? 3 भरेंगे, हाँ बिल्कुल 3 भरेंगे। फिर हम 4F भरने वाले हैं आप सब में। 4F भरने वाले हैं सब में। फोर एफ सब में भरने वाले हैं। देखो 3, अब इसमें 54, 55, 56, 56 और 4 भरेंगे इधर तो 60 हो जाएगा। और इधर 5 भरेंगे, 4 5 भरेंगे, इधर 6 भरेंगे, इधर 7 भरेंगे, इधर इधर भी 7 ही भरेंगे। 54, 56, 57, 58, 58 और 7, 58 और 7, 7 दूनी 14, 15। अरे गलत भर रहे क्या? 54, 55, 56, 56 और 6, 62, हाँ 54, 55, 56, 56 और 7, 56 और 7, क्या 56 और 7 क्या सही तो है? 63 आ रहा है। अगर इधर एक और बढ़ गया तो 58, हाँ सही तो है यार। अब इधर क्या भरेंगे? 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 भर लो, चेक कर लो सबका एटॉमिक नंबर। 9 प्लस 54 प्लस 9 प्लस 2 इतना ही आएगा, 65। 54 प्लस 10 प्लस 2 66 ही आएगा। ये हो गई हमारी क्या कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिखते हैं इतने इत्मीनान से। मतलब इसमें कुछ तुमको एक ट्रिक याद रखनी है, ये वाली। इसमें D1 है, बकाया जीनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। जीनोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54, इनर्ट गैस। और बस भर दो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुमको बता रखी है। N-2F या तो 1 से 14 तक भर सकते हैं हम इसमें। और N-1D में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे या 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें, तो सी गॉड लाभ से D1 पाए जाते हैं, बगैर किसी में D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंथेनॉइड सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए। अब हम सीखेंगे किसकी? एक्टिनॉइड सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक्टिनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे कि कम बिकेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे। कैफीन इस फरमाओ। मॉडर्न नोट लाओ। फ्लोरेंसियम। तो ये कहाँ से स्टार्ट है? 90 से 103 तक। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते क्या, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो 90 से स्टार्ट है, तो हमको कौन सी इनर्ट गैस लेना पड़ेगा? सेवेंथ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड इनर्ट गैस अब कौन सी लेंगे हम? रेडॉन, रेडॉन, रेडॉन लेंगे, रेडॉन लेंगे सब में। रेडॉन, 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 रेडॉन। इस एक सेवेंथ पीरियड में है ये, तो रेडॉन ले लेंगे सब में। जल्दी हो जा भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल तुमको इजी लगेगा, इजी, एकदम इजी। मैं ऐसे सब एक एक करके बताऊंगा तो तुमको टफ लगेगा, ऐसे सबका लिखवाना सिखा दे रहा हूँ। मतलब जनरल सीख लो बस, तुमको और कुछ सीखना ही नहीं है। तो देखो, इसमें अभी एक ट्रिक याद रखना है। एक ट्रिक कौन सी? पहले उनसे निपटेंगे, पहले उनसे, पहले उनसे, पहले उनसे निपटेंगे, पहले उनसे निपटेंगे और कम लड़ाई, कम लड़ाई, लड़ाई नहीं करना, कम लड़ाई। मतलब पहले उनसे, पहले का मतलब पहले उनसे निपटेंगे, कम लड़ाई, लॉरेंशियम। इनमें सब में D1 होता है। बस इतनी बात तुमको याद रखनी है, एक ट्रिक है, बकाया तुमको याद ही नहीं रखना। अब देखो ये सेवेंथ पीरियड है, मतलब सेवेंथ पीरियड है, तो 7s2 फुल भर के जाएगा या नहीं? 7s2 फुल भर के जाएगा या नहीं? 7s2, 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 ये हमारी 7s2 तो ये फुलफिल भरना है। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ तक, कहाँ कहाँ D1 है, तो इधर D1 है, 6D1, और उनसे निपटेंगे 6D1, और निपटेंगे 6D1, और कम कम बिकेंगे, इधर भी 6D1 है, और लॉरेंशियम 6D1, 6D1, इधर इधर 6D1 आएगा। लेकिन इधर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इधर 6D2 आता है, ये एक्सेप्शन है, इधर थोड़ी एक्सेप्शन है। बस इतना एक्सेप्शन याद रख लिया, तुम्हारा खेल हो जाएगा। इधर 6D2 रहेगा, 6D2। अब इधर 5F2, इधर 5F2 भरेगा, 5F2, 5F3, 5F3, 5F4, 5F4, 5F6, 5F6, 5F7, 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 5F9, 5F10, 5F11, 5F12, 5F13, 5F14, 5F14। अब देखो चार रेडॉन का कितना होता है? 86, 86, 86 और 4 कितना? 90, 86 और 4 90, 86 और 5, 86 और 5 91, 86 रेडॉन का बस याद रखना है तुमको। रेडॉन का क्या होता है? 86, रेडॉन का नंबर 86, 86 बस देख लो, 86 और 12 कोई भी चेक करो। 86 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आया?
9 1 10 100 आ रहा है या नहीं। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है। सबसे पहले तुमको क्या इनर्ट गैस लिख देनी है, फिर उसके बाद NH2 फुली फिल्ड भर देना है। और इसकी बस ट्रिक याद रख लेना, पहले उनसे निपटेंगे कम लड़ाई। इसमें डी बन पाया जाएगा, एक्सेप्ट इधर रेडो मतलब इधर इधर पहला एक्सेप्शन है, ये वाला इधर D2 आता है और कहीं भी D2 देखने को नहीं मिलेगा। तो थोरियम में थोड़ी याद रख लेना थोरियम का। चलो अब एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज पढ़ ले रहे हैं। एटॉमिक साइज और क्या आयोनिक साइज, एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। एटॉमिक एंड आयोनिक साइज 4f सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज के 4f सीरीज इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। 4f सीरीज को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनॉइड सीरीज। तो लेफ्ट से हम राइट से हम कहाँ से, सीरियम लासीप्रा नंदा पम सम यूरोपियम गुड्डा तुम दादा हो। अरे तुम यहाँ लाओ, अरे तुम ज्यादा दूर दूर हो गया। फोर एफ सीरीज इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। अच्छे से लिखो बिल्कुल, लेंथेनॉइड सीरीज। अब देखो 4f सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, सीरियम लासीप्रा नंदा पम सम यूरोपियम गुड्डा तुम दादा हो। अरे तुम यहाँ लाओ, अरे तुम यहाँ लाओ यहाँ लाओ लुटेशियम। अरे तुम यहाँ लाओ, ये सब +3 में है, +3 एटॉमिक साइज बताना है तुमको। +3। तो इसकी लेफ्ट से राइट जाने में साइज क्या होती है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, जनरल ट्रेंड क्या होता है, घटती है। तो साइज घटा दो, बस साइज सबकी घटा दो, यही ऑर्डर है हमारा। और देखो तुमने घटा तो दी, लेकिन इसमें मतलब थोड़ी थोड़ी घटती है। दे ऑल हैव सिमिलर साइज, इनकी साइज सिमिलर होती है, दे ऑल हैव सिमिलर साइज, इनकी साइज सिमिलर होती है। अप्रोक्सिम घटते तो हैं बहुत, मतलब ना के बराबर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ना के बराबर है। ऐसा क्यों, दे ऑल हैव सिमिलर साइज, मतलब कि इनकी सब लोगों की साइज अप्रोक्स सिमिलर होती है। दे ऑल हैव सिमिलर साइज, दे ऑल हैव सिमिलर साइज। क्यों, ऐसा क्यों, लेंथेनॉइड सीरीज की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो अब तुमको चमकने लगा होगा। पुअर सील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन n-2f सब सेल इलेक्ट्रॉन, उनकी पुअर सील्डिंग होती है, NF सब सेल की
तो उधर के इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा अच्छे से सील्ड नहीं कर पाते, मतलब सील्ड क्या, मतलब सील्डिंग उनकी सबसे पुअर होती है। तो इतनी चमक गई होगी बात तुमको। अब चलो 5F सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज के देख लो। 5F सीरीज, 5F सीरीज इसी को बोलते हैं हम एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। 5F सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। तो थोड़े पहलवान इसमें, इसमें थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। कैफीन इस फरमाओ, मॉडर्न नोट, मॉडर्न नोट लाओ, लॉरेंशियम। ये सब +3 में है, +3 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 और +3। इनकी सेम ऑर्डर रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, दयाल मतलब घट तो रही है, घट तो रही है, लेकिन लेकिन मतलब इनकी उतने अच्छे से नहीं घट, मतलब उतनी ज़्यादा जिस जिस रेंज में घटनी चाहिए उस रेंज में नहीं घटती है, मतलब बिल्कुल माइनर घट रही है। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं इनकी सिमिलर साइज होती है। दे ऑल हैव सिमिलर साइज, सिमिलर साइज किसकी वजह से, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब चलो चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चल रहे हैं। जितने भी लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड हैं सब +3 में स्टेबल हैं, सब +3 में। सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथनॉइड, लेंथनॉइड एंड लेंथनॉइड एंड एक्टिनॉइड, लेंथनॉइड एंड एक्टिनॉइड आल्सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 कॉमन, +3 कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथनॉइड और एक्टिनॉइड की +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इतनी बात चमकनी चाहिए। +3 में ये पाए जाते हैं, मतलब लेकिन इसमें थोड़ा लोचा भी है। +4 ल्यूटेशियम प्लस लेंथनम, लेंथनम +4 में भी है, लेंथनम +2 में भी पाए जाते हैं। कौन कौन से एटम पाए जाते हैं तो इनको बस याद रख लेना तुम कि मतलब ये सब +4 में भी पाए जाते हैं। सीरियम +4, वैसे तो कॉमन ऑक्सीडेशन +3 है, लेकिन सीरियम Tb+4, Dy+4, Pr+4, यूरोपियम +2, पेट्रोलियम +2, समैरियम +2। ये +4 में भी इतने, बस इतना है तुमको याद रखना है। वैसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो +3 रहेगी, लेकिन लेंथनम +4 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, मतलब एक्सेप्शन थोड़ी इसमें है, मतलब ये सब। अब देखो लेंथनम +4 में शो, लेंथनम +4 में है तो ये जाना कहाँ चाहेगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो ये क्या करना चाहेगा, लेंथनम +3 में जाना चाहेगा। मतलब कि क्या कर रहा है, मतलब सेल्फ रिडक्शन कर रहा है, सेल्फ रिडक्शन,
सेल्फ का रिडक्शन कर रहा है। लेंथनम ऐसे ही +2 वाला है तो वो कहाँ जाना जा रहा है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेंथनम +3 में। इसमें क्या कर रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, Ln+4 जो खुद का सेल्फ रिडक्शन कर रहा है, मतलब कि दूसरों का क्या कर रहा होगा। लेंथनम+4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का तो रिडक्शन कर रहा है। एजेंट का काम क्या होता है, जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो मतलब लेंथनम 4 प्लस एक्ट एस ए लेंथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और लेंथनम+2 एक्ट एस ए, जो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो मतलब किस तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी बात चमकी हो तो बताओ। ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है और तुमको उसका आंसर आना ही चाहिए। नहीं, रिएक्शन विथ लेंथेनॉइड है, रिएक्शन विथ लेंथेनॉइड है। तो देखो लेंथनम वैसे किस स्टेट में पाया जाता है, कॉमन ऑक्सीडेशन +3 में। और ये हेलोजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और लेंथनम ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करेगा, और एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड से। तो क्या बनाएगा, 1 2 3 4 5, अभी तो 5 6, किससे मतलब कार्बन से। नाइट्रोजन हो गया, नहीं ना, अभी नाइट्रोजन से भी करेगा। नाइट्रोजन के बाद विथ कार्बन से 273 केल्विन पे ये रिएक्शन याद करनी है। याद क्या करनी है, मैं तुमको सीधा देखो लेंथनम +3 में है, लेंथनम किस में है, +3 में, और H और OH +3 पॉजिटिव किसके साथ भागेगा, नेगेटिव सा, वाटर का OH माइनस। अब इसका चार्ज इसके नीचे, उसका चार्ज इसके नीचे, तो निकल के क्या आएगा, LnOH होल टू थ्राइस। मतलब इसका सर इसके नीचे, इसका सर इसके नीचे, ऐसे ही तो करना है। निकल आया ना, LnOH3 प्लस हाइड्रोजन गैस इधर रिलीज होती है, इसको बस याद रख लेना, इधर हाइड्रोजन गैस। अब देखो हेलोजन से रिएक्शन करेंगे, हेलोजन के पास -1 चार्ज होता है, लेंथनम +3। तो इसका सर इसके मतलब इसका सर इसके पैर में, इसका सर इसके पैर में, तो क्या निकल के आएगा, LnX3 निकल के आएगा या नहीं। चमक रही बात है, तुमको रटनी नहीं पड़ रही, सबका लॉजिक है, तो रिएक्शन ऐसे करने आने चाहिए। अब लेंथनम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो मतलब उसका सर ऑक्सीजन -2 में पाया जाता है, लेंथनम +3 में, तो इसका सर इसके पैर में, इसका सर इसके पैर में, तो क्या निकल के आया, Ln2O3। सही है, Ln2O3 निकल के आया। ऐसे ही सल्फर का करेंगे, सल्फर का निकल के क्या आने वाला है, Ln2S3। और अब क्या बचा है, एसिड बचा है। इसमें सिंपली मेटल है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करा दो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, देखो नाइट्रोजन N-3 में होता है, लेंथनम भी -3 में, -3 कट जाएंगे, इसका सर इसके नीचे आएगा, इसका सर इसके नीचे आएगा, मतलब लेंथनम LaN बनेगा, LN क्योंकि सेम चार्ज है दोनों के ऊपर। अब क्या विथ कार्बन बचा है, कार्बन में इसमें लोचा है, बस इसमें याद रख लेना, Ln4C3। Ln पहला प्रोडक्ट ये बनने वाला है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Ln3C, और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाला है LnC2।
LnC2 ये सबसे ज़्यादा बनता है। NCERT की इन टेक्स्ट में कहीं कहीं ये दिया है, कहीं कहीं ये दिया है, कहीं कहीं पे ये दिया है NCERT में, लेकिन इन टेक्स्ट देखोगे खोल के तो ये तीनों मिल जाएंगे, मतलब तीनों तीनों का जिक्र है, मतलब कुछ भी आ सकता है इसमें। चलो इतनी इतनी बात समझ में आई, तो अब हम आगे बढ़े। अब हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है, मतलब पढ़ तो लिया, अब इसका कुछ यूज भी होगा। यूज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, यूज ऑफ एफ ब्लॉक, इसका यूज क्या है। पहला यूज है इसका फॉर्मेशन ऑफ एलॉय में, एलॉय बनाने में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, और दूसरा मिस्क मेटल बनाता है। ये क्या बनाता है, मिस्क मेटल, मिस्क मेटल बनाता है। मिस्क मेटल कैसे, लेंथनॉइड मेटल इसमें होता है। लेंथनॉइड मेटल कितना होता है, लेंथनॉइड मेटल होता है 95%, और प्लस आयरन कितना होता है, आयरन इसमें पाया जाता है 5%, और इसमें तीसरी ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, सल्फर भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है। ये होगा यूज। चलो आई थिंक आज का लेक्चर तुमको समझ में आया होगा, और इधर ही अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं, और D&F ब्लॉक इधर ही समाप्त हुआ। अब कल हम दूसरा एक नया लेक्चर और नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। चलो जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।